मैं सबसे पहले आज के इस पावन अवसर पर नवरात्रि के पहले दिन पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि इस माता रानी के पर्व के पावन अवसर पर हमारे को दोहरी खुशी मिली है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे इस बात का उल्लेख किया था उसी तरीके से कि एक डबल बोनांजा आज भारतवासियों को मिला है। खासकर जो हमारा कमेरा वर्ग है, जो हमारे कृषि प्रधान हमारे किसान भाई हैं और हमारी मिडिल क्लास को, जिनको सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। ये डबल बोनांजा इसलिए है कि एक तरफ तो 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन आई है और उसका फ़ायदा सीधे तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, और उसके अतिरिक्त जो जीएसटी के अंदर दरें कम करने का काम किया है भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये एक बहुत ही बड़ी खुशी का पल है। और ये ऐसे मौके पर आया है जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो प्रथा है कि हमारे यहाँ जो संस्कृति के हिसाब से हमारे ये टाइम ऐसा होता है जहाँ पे नवरात्रों के पावन अवसर से फिर दशहरा आता है, दीपावली आती है, छठ मैया की पूजा आती है। इन सब दिनों में बहुत बड़ा एक मौका मिलता है लोगों को बाज़ार में जाने का, सामान खरीदने का, और ख़ासकर विशेष तौर पर उस वर्ग को जो सीधे तौर पर जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर सीधे कटाक्ष करने का काम किया है भारत सरकार ने कि आपको, आम आदमी को इसका फ़ायदा मिल सके। टूथपेस्ट से लेकर तेल तक, गाड़ी से लेकर हर चीज़, हवाई चप्पल तक, हर चीज़ के ऊपर जीएसटी कम की गई है। लगभग 12% की जो ब्रैकेट थी उसमें 99% कटौती की गई है, और अधिकांश तौर पर जो 28% वाला ब्रैकेट था उसको ख़त्म कर दिया गया है अधिकांश तौर पर। और जो ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या सिन टैक्स के नाम पर जिसे कहा जाता है, उनकी बढ़ोतरी की है। बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने पदार्थ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की आपके जीवन को स्पर्श करते हैं किसी ना किसी तरीके से, हर रोज़ जब हम अपने सुबह घर से उठ के निकलते हैं से लेकर रात तक वापस आने तक, अलग अलग प्रकार से ऐसी एक व्यवस्था बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का, देश के गृह मंत्री जी का, सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा उपहार आम जनता को, आम जन को देने का काम किया है, जिसका सीधे तौर पर फायदा यहाँ पर बैठे सब प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने जरूर रखूँगा, खासकर जो चीज़ें अभी तक इसमें इंक्लूडेड नहीं थी, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे वो ट्रैक्टर्स की बात हो, पेस्टिसाइड्स की बात हो, उन पर रेट दरें लगभग 5% पर फ्लैट कर दी गई हैं, और ये 12% या 18% के ब्रैकेट से सीधे तौर पर इसमें कमी लाई गई है 7% से लेकर 12% तक। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो कि एक ऐसा विषय है जो प्रत्येक व्यक्ति को सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर जीएसटी कंप्लीटली ख़त्म कर दिया गया है, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कोई भी जो अपना बीमा कराता है उनको ऐसी दिक्कत, समस्या का सामना ना करना पड़े। और सीधे तौर पर जो पैसा बचेगा, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, कमेरे वर्ग का हो, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों के लिए हो, वह पैसा उनकी पूंजी बनेगा और हमारी इकोनॉमी में वापस जाने में काम आएगा। इसके साथ साथ ही एक बहुत ही बड़ा, एक मैं मानता हूं कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, क्योंकि आपने देखा है कि सुचारू व्यवस्था से, कि सोच के तहत इतने सालों में पहले मेडिकल इक्विपमेंट की चीज़ों की कीमतें कम की गई, जैसे स्टेंट की और नी कैप्स की और हर अलग अलग चीज़ों की कीमतें कम की। उधर से दूसरी तरफ आयुष्मान भारत में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम शुरू किया गया, जहां हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस के अंदर लाने का काम किया सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में प्रत्येक साल। और अब ये इतना बड़ा उपहार, इससे एक ही चीज़ सामने आती है कि सरकार कटिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही विजन है कि भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाया जाए, और उसी के अंदर ये एक अहम कड़ी है, एक अहम कदम है जो आज उठाया गया है, जिसकी आज श्री गणेश हो रहा है, क्योंकि आज की तारीख से लागू हो रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपके सामने विस्तृत जानकारी रखना चाहता हूं, चाहे मैं घरेलू उपकरणों की बात करूं, चाहे मैं रोज़मर्रा के सामान की बात करूं, चाहे मैं तेल की बात करूं, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो 18% के ब्रैकेट में आती थी अब वो सीधे 5% के ब्रैकेट में आ गई हैं, तो सीधे तौर पे 13% यहाँ पर आपको बचत हो रही है प्रत्येक व्यक्ति को। इसके अलावा जो गाड़ियाँ मिडिल क्लास के लिए, खासकर जो लो कॉस्ट व्हीकल्स हैं,
उसमें 50,000 रुपए से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक बचत हो रही है अलग अलग गाड़ी के मॉडलों के अंदर। ये भी सीधे तौर पर आपको एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि दिवाली के पर्व में और धनतेरस के पर्व पे हम लोग सामान खरीदते हैं, नई गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से सोचकर व्यवस्थित की गई हैं कि आप लोगों को जिस वक्त पूरा परिवार सब लोग बाहर शॉपिंग करने जाएंगे और ये पर्व मनाने जाते हैं, उस वक्त आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मिल सके और सुविधाजनक तरीके से इसका फ़ायदा मिल सके। छोटी कारों पे खासकर ये मैं लगभग 350 गाड़ियों के ऊपर सीधे तौर पर इसका फ़ायदा आप लोगों को पहुंचेगा, मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कला, हस्तशिल्प और संस्कृति के से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं उनको भी एक सीधे 5% के ब्रैकेट में लाने का काम किया गया है, ताकि कोई भी जो भी स्वदेशी हमारे यहाँ पर चीज़ें बनती हैं और जो इनका फ़ायदा सीधे तौर पे हमारे लोगों को मिलता है, वह उनको फ़ायदा मिलता रहे और ख़ासकर जो खरीदारी होती है उनको भी उसका फ़ायदा मिल सके। और इसके अलावा जितना भी पारंपरिक सांस्कृतिक वस्तुओं जैसे मसूर, तिजोर और राजस्थानी पेंटिंग वगैरह, इनको भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त अवकाश, मनोरंजन और जीवन शैली यानी कि जेन जी के लिए बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी की खबर है, जिसमें वीकेंड गेटअवे फिल्म्स पर से लेकर 19% टैक्स लगता था, वह सिर्फ 5% टैक्स लगा दिया गया है, जो उनके ऊपर सीधे तौर पे जेन जी को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर और इस तरह की सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी जीएसटी दर कम किया गया है, और सीधे तौर से जिम और इस तरह की जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका यूथ से सीधे ताल्लुक है, जेन जी से ताल्लुक है, उनको भी 5% के ब्रैकेट में लाने का काम किया गया है, ताकि उनको जो 18% का जीएसटी लगता था वो भी कम करके 5% पे लाया जाएगा। चाहे मैं और बात करना चाहूँ कृषि और कृषि उपकरणों की, तो जैसे मैंने पहले कहा कि वे सारे अब 5% के ब्रैकेट में आ ही गए हैं, और अब कुछ भी 28% के ब्रैकेट में बचा ही नहीं है, ब्रैकेट ही खत्म कर दिया गया है। हैंडपंप सिंचाई प्रणाली से खासकर खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी वस्तु हैं उनको भी 12% से घटाकर 5% पे लाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ट्रैक्टरों के ऊपर और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स के अंदर भी 18% से ड्यूटी घटाकर जीएसटी की 5% से लाई गई है, जिसका फ़ायदा सीधे हमारे किसान वर्ग को मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हर तरीके से, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, ट्रैक्टर्स हो, खाद्य सुरक्षा हो, या उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो किसानी की, उसको भी सीधे तौर पे 5% पे लाया गया है। इसके अलावा जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि मैंने पहले वर्णन किया था कि सिगरेट, तंबाकू, शराब इत्यादि, इनके ऊपर ज़रूर 40% जीएसटी लगाया गया है, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी चीज़ों का कम सेवन होए और ख़ासकर जो करें हुए उसके लिए एक्स्ट्रा टैक्स जाए, तो मेरे हिसाब से वो उचित है। और पान मसाला भी इसके अंदर आता है और कई अलग श्रेणियाँ इसके अंदर आती हैं, जो कि ये जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से नहीं जुड़ी हुई, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा तो बाकी सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं, अगर आपके कोई भी सवाल है तो कृपया करके पूछ सकते हैं। जीएसटी को लेकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आम छोटी दुकानें हैं वहाँ पर जहाँ बड़े प्रोडक्ट हैं, कहीं पे जहाँ अभी तक किसी का रेट कम नहीं हुआ, जनता तक फायदा भी नहीं पहुँचा। आज से लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी दूर, चाहे कोई मिल्क की बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात करें, वही रेट है। देखिए 22 तारीख से, आज के नवरात्रि के पहले दिन से ये इसकी शुरुआत हो रही है, और ये बात मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये इतना बड़ा एक कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जो वादा उन्होंने किया था 15 अगस्त 2025 को, उसको पूरा करने का काम किया है। इस बात को अब लोगों तक ले जाने का दायित्व भी हमारा है, आप सबका है, मीडिया के माध्यम से। आज से ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे समर्थक घटक दल भी आज से मार्केट में उतरेंगे। हम सब बीच में, लोगों के बीच में जाएंगे ताकि जागरूकता आ सके और लोगों को अपने अधिकारों का हक पता लगे, और उनको जो फ़ायदा, जो सरकार ने लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है, वो उन तक पहुँचे। तो ये बात आज शुरू हुई है, ये उन तक जरूर पहुंचेगी, और इसके लिए आप और हम सब प्रयासरत रहेंगे। पेट्रोल और डीजल पर ये होंगे कम सर, क्योंकि
देखिए, ये सूची आपके सामने अभी है, विस्तृत तौर पे जानकारी आपको दे दी गई है, और जहां जहां पर जो जो चीज़ों की सेफ्टी सेविंग हो रही है वे ये जानकारी आपके समक्ष रख दी गई है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा कदम इससे पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं लिया गया है, और इसके लिए वाकई देश के प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। सर आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कदम, और वाकई में बहुत बड़ा कदम है सरकार का कि जीएसटी स्लैब कम की, परंतु आज हम जनता के बीच में पहुंचे थे तो दुकानदारों का साफ तौर पर कहना था कि जो सामान के रेट्स घटाए गए हैं जीएसटी के अंदर जो दायरे में लाई गई हैं, उनके रेट्स पहले कंपनी इतने बढ़ा चुकी है कि वो जीएसटी के जैसे ही कम भी होंगे तो उतना ही रेट उसका होगा। ये दुकानदार खुद कह रहे हैं कि कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए उस हिसाब से। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ी मुहिम है, और इसके लिए जो भी प्रयास होगा वो किया जाएगा। सरकार ने प्रयास अपने शुरू कर दिए हैं, और हम भी आपके जितने भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोगों के बीच में जाएंगे कि लोगों का जो हक है, जो सरकार ने सृजन करने के लिए हक उनके पास तक पहुंचे, लोगों तक ये फैसिलिटी इसलिए दी है और उन तक वो मिलना चाहिए, और इसका दायित्व सरकार का है। सरकार अपना काम करेगी। रेट जब बढ़ जाएंगे तो कैसे फायदा पहुंचेगा जनता तक, क्योंकि कंपनी तो पहले प्रोडक्ट के रेट बढ़ा रही है। अब ऐसे में जितनी जीएसटी कम होगी, देखिए, मुझे नहीं पता आप किन कंपनियों की या किन पदार्थों की बात कर रहे हैं, पर जितनी जानकारी मेरी है अभी तो कंपनियों ने विज्ञापन निकालते हुए ये बताना शुरू कर दिया है कि वो जीएसटी की दर से कितना कम कर रहे हैं, उसके विज्ञापन आपको रोज देखने मिल रहे होंगे। तो इसलिए आप किस चीज की बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिक की बात करेंगे तो मैं आपका जवाब बेहतर दे पाऊंगा, पर मेरी जानकारी में जो है मैंने आपको बताया। और कोई भी इधर से जीएसटी भी कम कर दिया। राजस्थान चुनाव में वादा किया गया था गैस सिलेंडर को लेकर, लेकिन अब बावजूद इसके अभी भी 800 से ऊपर है, जबकि कांग्रेस के समय 400 से ऊपर। देखिए, जब हमारी इन्फ्लेशन दर तय होती है तो गैस सिलेंडर उसमें एक वस्तु है, उसके अलावा 200 और वस्तुएं होती हैं, और जब 200 वस्तुओं का समावेशी आंकड़ा निकाला जाता है तब इन्फ्लेशन का दर तय होता है कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसके हिसाब से महंगाई दर तय की जाती है। अब अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा, उसके बाद मैं आपके जितने सवाल हैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन अब मुझे भी बोलने दीजिए। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी वस्तुओं के अंदर ये जीएसटी दर कम हुई है, तो मैंने बहुत कम अभी कुछ 18-20 वस्तुओं का उल्लेख किया आपके सामने। लगभग ऐसी 200 से 400 वस्तुएं हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सीधे तौर पे फायदा पहुंचाएंगी। तो मैंने जैसे कहा कि टूथपेस्ट से लेकर गाड़ी तक हर चीज के ऊपर जीएसटी कम किया गया है, और वो 5 से 12% कम किया गया है, और उसका फायदा सीधे तौर पे जो खरीदार है उसको मिलेगा। तो मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ, आपको भी फायदा मिलेगा, आप भी इसका आकलन कीजिए। भाजपा के चुनावी वादे की हो रही है, तो मैं भाजपा के चुनावी वादे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज जीएसटी की जो दरें कम हुई हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और अगर आपको इसके बारे में अलग से जानकारी चाहिए आप आइएगा, मैं उसमें भी आपको इसकी जानकारी। पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि उससे तो फायदा मुझे महंगाई भी कम होगी, अगर डीजल सस्ता होता है पब्लिक के बीच में जाएंगे, रोड रेट भी बहुत बढ़ेगा, लेकिन पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाया गया? देखिए, पेट्रोल और डीजल जो रेट्स होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से तय किए जाते हैं, उसके अलग मानक होते हैं, उसके हिसाब से मानक तय किए जाते हैं, और वो उसमें कई प्रक्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं। और आपको ये बात के जान के खुशी होगी कि इसके अंदर लगभग 2.5 लाख करोड़ का पैसा भारत सरकार ने वापस छोड़ा है मार्केट के अंदर। लोगों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा वापस जाएगा, जिसकी खरीदारी के लिए उपयोगिता के पास पहुंचेगा, जिसका फायदा इकोनॉमी को भी मिलेगा और हमारे लोगों को भी मिलेगा। विपक्षियों का आरोप है कि जो जीएसटी है वो बीजेपी लाई, अब जो जीएसटी कम करके फिर थपथपा रही है बीजेपी, जो इतने साल जो 10-11 साल उन्होंने लूट की, उन्होंने बोला लूट की, उसका हिसाब किताब कैसे? देखिए, विपक्ष है, विपक्ष तो अपना काम करेगी, और विपक्ष का काम होता है कि किसी भी अच्छी चीज की निंदा करना। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स था, तो वो भी 18% था, और उसको भी कम किया गया है। और इसलिए आपको ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत एक विकसित देश बनने के लिए अग्रसर है, और उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, और उस रास्ते के अंदर आज ये जो इतनी बड़ी सौगात मिली है सरकार द्वारा, इसका फायदा हर आदमी तक पहुंचे। और जैसे अगर जीएसटी की कलेक्शन बढ़ती है तो उसका फायदा भी देश को मिला है। मैं आज चंडीगढ़ से आया हूं, तो मैं जिस एक्सप्रेसवे से आया हूं अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले एक्सप्रेसवे नहीं था,
जो जीएसटी से आप से कलेक्शन होती है उससे ही एक्सप्रेसवे बनते हैं, उससे ही आपका यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होता है। लेकिन उसको दिमाग में रखते हुए भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम लिया है कि डबल बोनेंजा जिसको मैंने कहा, उसके ऊपर चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। एक सवाल है, स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि स्वदेशी अपनाने की बात नहीं। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत जिसे जीएसटी कम करके माना जाता है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वदेशी का जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे अपने लोगों के लिए भी, अपने जो हमारे यहाँ पर जिस विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो मीडियम उद्योग है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए अभी जैसे सीमेंट पे भी 28% से कम करके 18% जीएसटी किया गया है ताकि उनको बूस्ट मिल सके। तो जो भी चीज़ की गई है एक बहुत ही योजना के तहत, ताकि हर सेक्टर, हर सेगमेंट को, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, कमेरा वर्ग हो, किसान हो, सबकी चिंता करते हुए एक व्यापी तौर पर एक ऐसा प्लान बनाया गया है जिसका फायदा हर एक आदमी को अपने जीवन के अंदर स्पर्श करने को मिलेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि ये सब चीजें जो है जीएसटी कम करने का जो है बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है पत्रकारों का, तो बिहार चुनाव को जीतने के लिए। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, जिनका काम है करना वो करेंगे। नरेंद्र मोदी जी काम करने में विश्वास रखते हैं और उन्होंने जो कहा है वो किया है। 15 अगस्त को कहा था और आज करके दिखाया है। राजेश जी, आप बताइए। एक मिनट के क्षेत्र में सरकार ने जीएसटी में बहुत छूट दी है, परंतु कोई ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप बता रहे हैं कितने जीएसटी में छूट दी है, परंतु ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिससे मल्टीप्लेक्स में किसी तरह का आपका शुभ नाम भाई साहब? महेंद्र नाम है सर। महेंद्र जी, जब आप अगली बार पिक्चर देखने जाएंगे तो उसके आपको कटौती मिल सर, जाएगी। कोई नोटिफिकेशन वहां नहीं लगा किसी तरह का? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन नहीं, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, इसका फायदा सीधे तौर पे आपको मिलेगा जब आप अगली टिकट खरीदने जाएंगे तो। बिल्कुल, जो भी आपकी बात होएगी या फरीदाबाद हल्के की बात होएगी तो ज़रूर उनकी बात पहुंचाएंगे। और वैसे भी फरीदाबाद का तो विशेष अधिकार है मेरे पर, क्योंकि नहीं, हरियाणा का भी है, फरीदाबाद का भी है। विशेष अधिकार इसलिए क्योंकि भाई साहब ने मुझे वोट दी थी और मेरी सांसदी में भी उनका हिस्सा है, तो इसलिए मेरा कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि ये फरीदाबाद का पूरा हक है। और जो भी बात आएगी फरीदाबाद की, हरियाणा की, जो भी उचित पटल पे रखने का काम करेंगे, चाहे बिजली दर की बात हो या कोई भी बात हो। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज 400 वस्तुओं पे या 4000 वस्तुओं पे जीएसटी का दर कम हुआ है और एक पे नहीं हुआ, तो उसकी बात करके 4000 की ना करना ये भी उचित नहीं है। साहब, एक तरफ तो जीएसटी बोलो आखिरी सवाल पूछ लो। दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो लगातार टैरिफ बढ़ा, किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं इसको एक ही तरीके से देखता हूँ, ना भारत झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। ठीक है, जो भी हमारा देश एक बहुत ही सशक्त नेतृत्व के हाथ में है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल है, आपने एक्सप्रेस क्या फायदा बताया जनता की, कितना फायदा हो रहा है ये बताएं कि क्योंकि जो आम आदमी की पॉकेट पर जो सबसे ज्यादा फर्क डालता है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो शिक्षा को जीएसटी के दायरे में कब लाने वाले हैं, या जो डॉक्टर है या जो चिकित्सक है उसको जीएसटी के दायरे में कब तक लाएंगे? नहीं, लाने वाले हैं से क्या मतलब? आपका अपना सवाल का उल्लेख करेंगे ठीक से। जीएसटी नहीं लगता है इन पर? नहीं, आप चाहते हैं कि इस पर जीएसटी लगे? सर, आम आदमी को फर्क डालते हैं। नहीं, आप चाहते हैं कि जीएसटी लगे कि नहीं लगे? नहीं, विषय फीस का अलग है, लेकिन मैं आपसे आपका मत पूछना चाहता हूँ। आप चाह रहे हैं कि इस पे फीस लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं, मैं आपका मत नहीं समझ पा रहा। नहीं, तो मैं हम लोगों के मत की बात कर रहे हैं। और हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस बात का उल्लेख विस्तार से किया कि जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, खासकर इंश्योरेंस सेक्टर की,
जो आप सबों को सीधे तौर पर किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करती है, उसके ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने।